हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सारे एग्जाम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूगोल से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान से ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्योरी और MCQ दोनों कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे सारा थ्योरी पार्ट जो भी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और आगे बढ़ेंगे और सारे यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं और आगे आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए, हम आपके साथ कवर करते हैं डेली टॉप 20 MCQs करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के, और ये वीडियो आपको हर दिन 6 AM को हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, ये आप देख सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है इसके बारे में। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड क्षेत्र है, जिसको राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पे वन्य जीव, वनस्पति और जीव को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वन्य जीवन और जैव विविधता के में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, मई 2024 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 हैं, जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल सतह का लगभग 1.35% हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये 44,378 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो कि पूरे इंडिया का 1.35% है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ये है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1936 में यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, हैली राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम 1970 में चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और राथमबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये बाघ के लिए सुरक्षित स्थान होता है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक वन्य जीव के लिए जाने जाते हैं। तो उस तरीके से जैसे हम देख सकते हैं, बब्बर शेर या फिर एशियाटिक लायन जिसको हम कहते हैं, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में, जो कि टोटल 12 हैं। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा इसका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। अगला है सांगाई हिरण, नाचता हुआ हिरण जिसे हम कहते हैं, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये मणिपुर में स्थित है। अगला, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये गुजरात में है, जिसका नाम मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था। यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला गोल्डन टाइगर है ये देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसको रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, पंजाब एकमात्र भारतीय राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राइट आंसर पंजाब होगा। नेक्स्ट देखिए, नाम्बिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था और 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण को अपनाया है। नेक्स्ट रहेगा, 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया। तो प्रोजेक्ट टाइगर फ्रेंड्स लागू हुआ था 1973 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के सारे राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 2021 में स्थापित किया गया है, जो कि है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में। और नेक्स्ट है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि अगेन असम में है। तो असम के दोनों यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाल ही में यानी कि 2021 में स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो कुछ वन्य जीव के लिए ही जाने जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एशियाटिक लायन था वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे हंगुल या फिर कश्मीरी हिरण के लिए ये स्थापित किया गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, ये विश्व स्तर पर इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में है। इसमें उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती हैं जो हाथियाँ, हिरण और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास माना जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो पहला यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो आएगा स्टेट का वो है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स 3 राष्ट्रीय उद्यान। पहला है किश्तवाड़, सेकेंड है सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क और तीसरा है दचीगाम वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ेंगे और लद्दाख देख लीजिए। लद्दाख से आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला आएगा उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 हो गए उत्तराखंड से। नेक्स्ट स्टेट हमारा आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला रहेगा हरियाणा। तो हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभयारण्य है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला बात करें राजस्थान। तो राजस्थान से आते हैं फ्रेंड्स 5 राष्ट्रीय उद्यान। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राथमबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान की बात डिस्कस कर लेते हैं गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात से आता है वंदसा नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग नेशनल पार्क और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगला मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 11 हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कौन कौन से उनको देख लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, माधव, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट देखिए आता है स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये काफ़ी रिपीट होता है। ओके, अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है असम। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से 2 जो हैं हाल ही में स्थापित किए गए हैं, धींग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा जो बाकी 5 हैं उनको देख लीजिए। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम से आता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। अगला है अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक है नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है मॉलिंग नेशनल पार्क। अगला आएगा मणिपुर। मणिपुर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिरोही नेशनल पार्क यहाँ पे एक है और अगला है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला स्टेट यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स मेघालय। मेघालय की बात करें तो बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय से हैं। नेक्स्ट रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा से आता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागालैंड से एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम से आता है फ्रेंड्स कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे नॉर्थ ईस्ट के डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स उड़ीसा। तो उड़ीसा से आता है भिटारनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट रहेगा बिहार। बिहार में एक है जो कि एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है और ये है फ्रेंड्स वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट रहेगा झारखंड। झारखंड में भी एक है जिसका नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया है कि पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो आप ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, 5 है यहाँ पे टोटल। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट अब आ जाते हैं साउथ स्टेट्स पे। तो आता है कर्नाटका। कर्नाटक से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट, बन्नरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो टोटल 5 नेशनल पार्क कर्नाटक में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 है फ्रेंड्स, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। अगला तेलंगाना। तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवाणी नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। यहाँ पे तेलंगाना के बाद तमिलनाडु की बात कर लें। देखिए मुद्दुमलाई अभ्यारण्य, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट केरल स्टेट। तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान और माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गए केरला स्टेट से। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे साउथ स्टेट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेशों पे। पहले बात करें अंडमान निकोबार के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लीजिए, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गालिथिया बे राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये टोटल 9 है। कहाँ से? अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट गोवा की बात कर लें तो गोवा से आता है फ्रेंड्स भगवान महावीर मूलम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया फ्रेंड्स हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं हमारे MCQs के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक का वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया है, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स, देखिए आपको बताना है इनमें से कितने आपके सही हुए थे। ठीक है, तो देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है फ्रेंड्स इनमें से एशियाई लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शंस में भी अगर आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो जस्ट आप ये चारों ऑप्शंस के लोकेशन को भी जस्ट रिवाइज करते चलें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, कान्हा कहाँ पे है, काजीरंगा कहाँ पे है और गिर कहाँ पे है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था फ्रेंड्स इनमें से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, नेम चेंज करके जिम कॉर्बेट किया गया था। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये है फ्रेंड्स मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट रहेगा मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स मणिपुर में है, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। अगला रहेगा, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान इनमें से पाया जाता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीरी हिरण या फिर हंगुल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से। नेक्स्ट रहेगा, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए नाम्बिया से जो यहाँ पे 8 चीतों को लाया गया था, इसे कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था, और फ्रेंड्स कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो ये है फ्रेंड्स नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? तो ये है मानस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया के साथ साथ भूटान में भी कवर होता है। अगला है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहाँ पे बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क की फ्रेंड्स, तो ये जो है ये केरल में आता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक देखिए फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स स्थित है शेषाचलम की पहाड़ियों में। नेक्स्ट रहेगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप में से पाया जाता है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स ये जो है ये प्रसिद्ध है तेंदुओं के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में। अगला रहेगा, उत्तर पूर्वी राज्य के में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे कि तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुओं के एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये पुराना नाम है इनमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। अगला, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इनमें से प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर, राज्य सरकार इसकी घोषणा कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बायोमास एकत्र करने की कोई भी परमिशन नहीं होती है नेशनल पार्क से यानी कि राष्ट्रीय उद्यान से। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये पश्चिमी घाट इससे संबंधित है।
तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे 31 क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया है आपको। आपको बताना इन 31 में से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पूरे वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख लिया है, अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ठीक है, कमेंट करके बताएं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा था। और आपका अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो एकमात्र तैरता हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यह बताएं, और ये कहाँ पर स्थित है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके दोनों टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। फ्रेंड्स ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। देखिए हाल ही में आपके लिए मई का करंट अफेयर्स जो मंथली पीडीएफ है ये भी लॉन्च किया गया यहाँ पे, तो इसको भी आप इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से मई का जो लास्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर है, जहाँ पे आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। करंट अफेयर्स के अलावा फ्रेंड्स आपको स्टैटिक जीके से भी यहाँ पे पीडीएफ्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिटी के 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो भी आप यहाँ पे पीडीएफ बाय करना चाहते हैं इनमें से, आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। ओके, इसके साथ देखिए अगर आपको कोई भी यहाँ पे जो हम वीडियो आपके लिए दे रहे हैं इनका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। यहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ अवेलेबल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पर आप जाके फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और पेड पीडीएफ के वेबसाइट, ई बुक की वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, ये है www.ravibookspdf.com। ठीक है, चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।